ओम सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। ओम। तो हम लोग भागवत में पंचम स्कंद में हैं और यहाँ पर ऋषभ देव जी के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव जी, उनका कथा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। उनका जीवन कैसा था, उनका उद्देश्य क्या था यहाँ पर, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। और कहां पर आता है भगवान के अवतार का वर्णन? पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है। वहां पर भगवान विष्णु के मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन है। वैसे तो बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, गिनते जाओ गिनने में नहीं आएगा, असंख्य अवतार हैं। लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण अवतारों का वर्णन वहां उस स्कंद में किया गया है। संक्षेप में हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या महत्वपूर्ण अवतार है भगवान के, हैं? हमको पता चलेगा भगवान क्यों आए यहां पर। देखो, हमारे सनातन धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत जो है ना, वो एकदम यूनिक है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे भगवान लोग निर्गुण भी है, मूल रूप से तो सत्य रूप जो उनका निर्गुण स्वरूप है, लेकिन वो चाहे तो यहां सगुण अवतार लेकर आ सकते हैं। पहला अवतार जो भगवान ने लिया वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार कुमारों के रूप में, चार ब्राह्मणों के रूप में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो गृहस्थ में नहीं गए, सन्यासी हो गए, घूमते रहते, धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो भगवान को धर्म का प्रचार प्रसार ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पृथ्वी या ब्रह्मांड, इसको यहां जिंदा रहना है ना, तो उसके लिए धर्म चाहिए। क्या है धर्म? आप जाने कि यहां पर हमको जीना कैसे, ये है धर्म। अगर हम गलत सलत तरीके से जिएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा यहां पर। इसलिए देखिए इतना प्रदूषण क्यों फैल रहा है, हा? जहां देखो पेड़े कट जा रही है, पौधों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है, जो उसको देखो कहीं से भी धुआं पैदा कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग दोहन कर रहे हैं पृथ्वी का। तो ये धर्म से चलना नहीं हुआ। सनातन धर्म हमको सिखाती है कि हम प्रकृति के साथ एक होकर कैसे चले। इसलिए धर्म सबसे ज्यादा महान। इसलिए बोला जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, यानी अपने जीवन में धर्म का पालन करेंगे, स्वधर्म और सामान्य धर्म दोनों का अच्छी तरीके से पालन करेंगे, तो ये संसार भी ठीक चलेगा। ऐसा व्यक्ति जो हो है ना, जो धर्म का पालन करता है अपने जीवन में, वो समाज के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति होता है, समाज के लिए एक एसेट होता है, एसेट, संपत्ति होता है। ऐसा एक भी व्यक्ति हो गया ना, वो संपत्ति बन जाता है। और दूसरा जो अवतार भगवान ने लिया, वो सूकर रूप में, अमृत मंथन के समय पृथ्वी जब रसातल में चली गई, तो पृथ्वी को निकालने के लिए सूकर रूप का धारण किया, सूकर रूप। तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सुअर का रूप भी ले लेते हैं। वो देखते हैं ना कि क्या काम जरूरी है, धर्म की रक्षा कैसे हो, उसके लिए हमको कोई भी रूप लेना पड़े तो हम ले लेते, कोई भी रोल प्ले करना पड़े तो हम कर लेते। तो यहां पर जो बोलते हैं ना, जो लोग निंदा करते हैं सनातन धर्म की, कि यहां पर जो है वो
कास्ट सिस्टम बहुत है। बहुत लोग यहाँ पर जो है यहाँ भेदभाव करते हैं। हाँ? तो भैया भेदभाव जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। जैसा आपको यहाँ पर काम मिला है वैसा रूप धारण करते हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब काम महत्वपूर्ण है। नगर निगम का एक जो सफाई कर्मचारी है वो भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जितना एक पुरोहित महत्वपूर्ण है। हाँ? सबका काम महत्वपूर्ण है। बात यह है ना कि अच्छे प्रकार से करो जो भी आपको काम दिया गया है, सुंदर तरीके से करो जैसे भगवान ने किया। सुअर का रूप लेके भी इतने सुंदर तरीके से किया। कोई बोलते रहे पीछे, राक्षस लोग चिढ़ा रहे थे, अरे सुअर कहां जा रहे, इधर आओ पकड़ो। लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले अपना काम कर लो नहीं तो काम रह जाएगा। पीछे से तो लोग टांगे खींचते रहेंगे। आप अच्छा से अच्छा काम करो। लोग यहाँ पर टांगे खींचने वाले बहुत हैं, वो आपको काम करने ही नहीं देंगे। है? लेकिन भगवान रूप लोग कैसे होते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, अपना काम करेंगे, लोग बोलते रहे जो भी। है? बोलो तुमको जो बोलना है, हमको तो धर्म का पालन करना ही करना है। अच्छा काम अगर हम कर रहे हैं, सेवा का काम, तो सेवा का काम समझ के करें, अपना समझ कर करें। उसके बाद तीसरा जो अवतार लिया भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, नारायण नारायण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, मुक्ति का प्रचार प्रसार किया। कैसे मुक्त होना है इस संसार से। क्या है मुक्ति? जब हमको पूरा का पूरा सुख प्राप्त हो जाता है ना, जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं रह जाती, तो उसको बोलते मुक्ति हो, मिल गई। भागवत हमको यही मुख्य चीज यहां देना चाहती है। कोई भी संघर्ष नहीं रह गया जीवन में, सोचो तो, ऐसा जीवन हो जाए तो। नहीं तो पूरा दिन हम ना खटते रहते, शाम को घर आते और लगता है कितना बड़ा बोझ हो गया। पूरा दिन बोझ ढो रहे हैं। बोझ समझ के हमको कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या करे स्वामी जी, परिवार है, हमको ऑटो चलाना पड़ता है, सबका बोझ ढो रहे हैं, कमाना पड़ता है। ये बोझ नहीं है, ये तो तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो, अपने परिवार की सेवा कर रहे हो। भगवान की सेवा उसको वैसे पूजा समझ कर करो। हाँ? कंप्लेन मत करो, शिकायत मत करो, और सुंदर तरीके से करो, खूब सेवा करो, लोगों की करो। हाँ? अपने घर परिवार की करो। हाँ? अपेक्षा मत करो ज्यादा। करोगे ना कि हमारे संबंधियों से ये मिल जाए, हमको इससे वो मिल जाए, वो मिल जाए। हाँ? कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रीमियम है, बोनस है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सोचो ऐसा व्यक्ति कितना सुंदर हो जाएगा, उसका मन कितना सुंदर हो जाएगा। उसको कोई संघर्ष नहीं होगा जीवन में। ये संसार बोझ नहीं लगेगा, ये जगत बोझ नहीं है, यहाँ के लोग बोझ नहीं है, सबसे वो प्रेम करेगा। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में लिया, इंद्रियों का संयम सिखाया ऋषि बनकर। पांचवा अवतार कपिल अवतार, ज्ञान दिया, ज्ञान अवतार था। और किसको ज्ञान दिया? अपनी माता जी को ज्ञान दिया। तो यहां पर बेटा क्या हो गया? गुरु हो गया। मां क्या हो गए? शिष्य हो गए। देखो ये जो ज्ञान है ना, हमारे परिवार में ही ऐसा चला है। मां गुरु हो जाती है, बेटा शिष्य हो जाता है। अब भागवत में ही आया, बेटा गुरु हो गया, मां शिष्य हो गई। तो उल्टा भी हो सकता है, पिता गुरु हो गया, बेटा शिष्य हो गया। भाई गुरु हो गया, बहन शिष्य हो गई, बहन गुरु हो गया, भाई शिष्य हो गया। जिसको ज्ञान पहले आ जाए, जिसको इस शास्त्रों का ज्ञान आ जाए, वो अपने पीढ़ी में ये आगे बढ़ाए, बच्चों को दे, अपने घर परिवार में दे। इसी प्रकार से तो ये समाज जुड़ा हुआ है ना। अच्छी बातें सीखेंगे बच्चे, तभी तो जाकर समझ पाएंगे ना कि जीवन कैसे जीना। हम तो सब कुछ दे देते हैं अपने बच्चों को, अपना घर, अपना अपना बैंक बैलेंस उनको बनाते हैं, नौकरी वोकरी दिलवाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब करवाते हैं। लेकिन जीवन में जब समस्या आएगी तो बेटा तुम क्या करोगे उसके बारे में तो बताते ही नहीं।
ये जो हमारे शास्त्र भागवत वगैरह यही तो बताते हैं, जीवन में समस्या आएगी तो कैसे हैंडल करना है। इसीलिए तो देखो सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं सब लोग। हमने अपने बच्चों को दिया ही नहीं, वो विद्या नहीं दी, वो विद्या से कैसे अपने आप को संभालना है। तो कपिल बनकर, गुरु बनकर उन्होंने आत्मज्ञान दिया अपनी माता जी को, फिर से इस विद्या को जागृत किया, लोगों को बताया। उसके बाद छठा अवतार दत्तात्रेय जी के हुए। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। यह भी ब्रह्म ज्ञान वाला अवतार था, ब्रह्म ज्ञान का अवतार भगवान विष्णु दत्तात्रेय। सातवां अवतार यज्ञ रूप में लिया, सबकी रक्षा की, स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। आठवां अवतार ये अभी हम लोग देख रहे हैं पंचम स्कंद में, ऋषभ देव के रूप में लिया और अवधूत धर्म का पालन किया। परमहंस अवधूत सबसे उच्च स्तर के सन्यासी होते हैं। सन्यासी भी 6 प्रकार का होता है अलग अलग, कभी किसी और संदर्भ में हम बताएंगे। सबसे नीचे वाला जो सन्यासी होता है कुटीचक सन्यासी। कुटीचक सन्यासी क्या होता है? बूढ़ा हो गया कोई व्यक्ति, लेकिन बहुत वैराग्य हो गया है, उसको अब घर परिवार से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो भगवान में लगना चाहता है, तो वो सन्यास ग्रहण कर लेता है विधिवत और अपने घर परिवार में ही रहता है, अपने घर परिवार से खाना लेता है। या घर के बाहर आंगन में एक कमरा बना लिया, ज्यादा घर से मतलब नहीं, घर से खाना ले लो और भगवान के ध्यान भजन में लगो। ऐसे सन्यासी को बोलते कुटीचक सन्यासी। लेकिन ऋषभ देव जी कैसे हुए? सबसे उच्च स्तर के, छठे नंबर के सबसे उच्च स्तर के सन्यासी, अवधूत सन्यासी, जिसके लिए कोई बंधन नहीं, वो कुछ कर रहा हो, कोई कंडीशंस नहीं है उसके लिए, कैसे भी रहे, बस आनंद में रहते। नवे अवतार में पृथु रूप में अवतरणित हुए भगवान। और 10वें मत्स्य का अवतार लिया, 10वां अवतार। 11वां अवतार कच्छप रूप में, 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में। धनवंतरी आयुर्वेद के जनक, भगवान विष्णु के अवतार, आयुर्वेद की विद्या दी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत लेकर प्रकट हुए उस समय वो धनवंतरी। ये बताता है कि आयुर्वेद अमृत है। इसलिए देखिए हमारे परंपरा में क्या है, सनातन धर्म में क्या है, हमको कोई बीमारी भी होती है ना, कोई दवा भी लेते हैं ना, तो भगवान का नाम लेकर लेते हैं, भगवान ने वो दिया। कंचनार गुग्गुल खा रहे हैं, टैबलेट, आयुर्वेद की दवा, तो उससे पहले, खाने से पहले प्रणाम करो, हे भगवान धन्वंतरी, विष्णु भगवान के अवतार है, आपको नमन है, मैं जो ये दवा खा रहा हूं ये असर करे मेरे शरीर में। जब ऐसा करेंगे ना, दवा डबल असर करेगी। हैं? भगवान का नाम लेकर जब खाएंगे। 13वां अवतार मोहिनी रूप में किया, सबको अमृत बांटा, देवताओं को किसी प्रकार, दूसरे लोग भी ले गए, राक्षस लोग, देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह रूप धारण किया, हिरण्यकश्यपु की छाती में चढ़कर छाती को फाड़ डाली, राक्षस को नष्ट नष्ट किया, भक्त को बचाया। भगवान को जब भक्त को बचाना होना तो कुछ भी करेंगे, कैसा भी अवतार लेकर आ जाएंगे। देखो आधा मनुष्य आधा सिंह का अवतार लेकर आ गए। तो भगवान तो हमारे बड़े दयालु है, आपकी रक्षा, आपकी सहायता करनी होगी ना, कैसे भी करेंगे, कैसे भी आकर करेंगे। 15 अवतार वामन का लिया, अपने पांव से ही धरती नाप दी। दैत्य राज बलि के यज्ञ में गए, तीसरा पग कहां रखूं, बोला वो मेरे सिर पे ही रख दो।
और उसकी मुक्ति हो गई। तो भगवान का पैर जो ना सिर पर भी रखा जाए तो मुक्ति हो जाती है। इसलिए तो हम लोग ना दंडवत प्रणाम करते हैं, जब मंदिर में जाते अपना सिर रखते हैं भगवान के चरणों में। हमारे चरणों, हमारे सिर में भी अपना चरण रख दीजिए प्रभु, हमारी भी मुक्ति हो जाए। 16वां अवतार परशुराम अवतार लिया, 17वां अवतार व्यास जी के रूप में वेद व्यास, जिन्होंने ये पुराण लिखा, 18 पुराण, उसमें भागवत भी आता है, गीता लिखी, ब्रह्म सूत्र लिखा, चारों वेदों को उनका भाग किया, चार वेद में बांटा, क्योंकि लोग स्थूल होते जा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। 18वां अवतार राजा राम का अवतार हुआ, भगवान विष्णु ने राजा राम का अवतार, राम जी का जो अवतार है भगवान विष्णु का ही अवतार है। 19वां अवतार बलराम के रूप में लिया, कृष्ण भगवान के भैया, और 20वां अवतार कृष्ण भगवान के रूप में लिया। हाँ, राक्षसों को भी मारा और ऐसा ज्ञान दे दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी लोग उस गीता को पढ़कर, कृष्ण भगवान की उस गीता को पढ़कर आज भी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, जीवन को सुंदर कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब बोलते हैं ना, विवेकानंद जी क्या थे, उनकी महानता का गुणगान करते हैं। अरे खाली महानता का गुणगान करने से क्या होगा, हम भी विवेकानंद बन सकते हैं, घर घर से विवेकानंद बनो। और विवेकानंद बनने से पीछे उनका विवेकानंद कैसे बने, हो गीता का ज्ञान प्राप्त करके बने। गीता का ज्ञान है जो विवेकानंद को विवेकानंद बनाया। घर घर से विवेकानंद निकल सकते हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया वो तरीका हम नहीं अपनाते हैं। हम बोलते दुनिया वाले विवेकानंद बन जाएंगे, ठीक है, हमारा बेटा ना सन्यास लेके विवेकानंद नहीं बनना चाहिए, डरते हैं। पड़ोसी का बेटा बन जाए विवेकानंद, हम तो बस बोलेंगे बहुत अच्छे थे, हमारा बेटा ना 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 ना, सन्यास नहीं लेना, हमको कौन देखेगा। तो इस प्रकार से ये अवतार लेकर कृष्ण भगवान ने दुनिया का बहुत भला किया। वो साक्षात कृष्ण भगवान का अवतार, बोलते ना साक्षात भगवान ही आ गए थे, अवतार छोड़। उसके बाद 21वां अवतार बुद्ध का अवतार। तो ये बुद्ध धर्म कोई अलग धर्म उर्म नहीं है, इनके जो जो भगवान बुद्ध हुए वो तो भगवान विष्णु के अवतार। तो कोई ये अलग धर्म जैसा नहीं है, हम तो भगवान ही मानते, भगवान बुद्ध हमारे विष्णु भगवान के अवतार, हमारे भी भगवान। और आगे आने वाला है कल की अवतार। कल की अवतार कब आएगा मालूम, जब राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, भागवत बोलती है, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यहां पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। सब लुटेरे हो जाएंगे धीरे धीरे, यहां पर लुटेरे हो ही रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आजकल। कौन लुटेरा है पता ही नहीं चलता, सफेद वस्त्र में भी लुटेरे यहां पर सरकार में भी आपको मिल जाएंगे। तो कैसे लोगों को जिताना है, वोट देना है, वो आपको सोचना चाहिए ना। हम लोगों को जिसको तिसको वोट नहीं देना चाहिए। हमारा वोट मतदान बहुत कीमती, हमारा मत हमको अच्छी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो ईमानदार हो। और कितना ईमानदार मिलता है, जब हमको वो पर्चा मिलता है, वोट देने जाते हैं, उसमें जब देखते हैं तो ईमानदारी कहाँ दिखाई नहीं देती है। हाँ? कौन काम कर रहा हमारे लिए, तो किसी को हमने देखा ही नहीं है। नहीं बस वो हमने चिन्ह देखा ना, उसमें लगा दिया वोट, वो पसंद है हमको, बड़ा उसका चेहरा पसंद है। अरे चेहरे से क्या देखते हो, नहीं नहीं बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे बोलने से क्या हुआ, आपके लिए काम क्या किया उन्होंने। और फ्री के चीजों को पीछे मत जाओ, बड़ा कैच है, वो ट्रैप है, वो जाल है। फ्री का जो चीज मिलता है ना, लोग देते हैं ना, यहाँ पर आपको ये फ्री मिल जाएगा, वो फ्री मिल जाएगा, कितने दिन मिलेगा। हाँ? आप ही के पैसे से आपको दे रहे हैं, कितने दिन मिलेगा। हाँ?
देश बर्बाद हो जाएगा ऐसे फ्री 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 करते हुए। हाँ? बिना मेहनत के तो हमको ऐसे भी किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर किसी से ले रहे हैं हम अगल बगल किसी से, तो वापस भी करो उसको किसी न किसी प्रकार से। फ्री का कुछ नहीं लेना चाहिए, उसका मोल दो, मोल देकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कल की रूप अवतार आने वाला है। अब लगता है इतने लुटेरे हो गए कि अब जब मतदान वाला में नहीं दिखता है तो अब तो कल की को आ ही जाना चाहिए। लेकिन भगवान हमारे बोलने से थोड़ी ना आएंगे। हम्म? यहाँ पर भगवान ने एक सिस्टम बनाई। जब वो देखेंगे एकदम ही धरती बर्बाद हो रही है ना, अब लिमिट क्रॉस हो गया, तब अपने आप आए। ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ। हाँ? आजकल वो टैंकी उनकी में भी पानी भरता है ना, तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो, तो जब भर जाएगा ना तो टैं 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 आवाज आने लगेगा। उसी प्रकार ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है, भगवान ने लगा दिया इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जिस दिन ये धरती पर ये बहुत ही अपराध बढ़ जाएगा और लुटेरे फुटेरे बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, और वो सिस्टम बजने लगेगा टैं टैं, कल की आ जाएंगे, आर कल की आ गए। इसलिए हमको चिंता नहीं करना। बार बार मत पूछते रहो भगवान कब अवतार लेंगे, इतने भ्रष्ट लोग हो गए, इतने लुटेरे हो गए हैं। अरे जब आना होगा वो उनका सिस्टम बजेगा तो आएंगे। हम्म? तब तक हम यहाँ अच्छा करते रहे ना, अच्छे व्यक्ति के रूप में हम यहाँ जी सकते हैं ना। भगवान ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दिया, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करके अच्छा जियो यहाँ पर। हम्म? कैसा व्यवहार करना बताया जा रहा है ना यहाँ पर आपको। सुनो ना, सुनने के लिए कान देना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। हमको जीवन ऐसे ही नहीं जीना चाहिए सुबह शाम तक कमा रहे कमा रहे कमा रहे, जिंदगी कमाना ही हो गया बस। हम यहाँ पर देखो हमारे भीतर भी ईश्वर है, ये जीवन है ना, ये शक्ति कहां से मिलती है। इसलिए जब तक हम अपने ईश्वर वाले भाग को नहीं समझेंगे, नहीं जान पाएंगे, तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। और उसके लिए शास्त्र है, और कहीं से आपको ये शिक्षा नहीं मिलेगी। कौन देगा शिक्षा बताइए। स्कूल में तो शिक्षा दी नहीं जा रही है भागवत की, स्कूल में तो गीता की शिक्षा दी नहीं जा रही है। कौन देगा शिक्षा। स्कूल में सिर्फ पेट पालने की शिक्षा दी जा रही है। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ लो, वैज्ञानिक बन जाओगे, पेट पालोगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख अमीरी में नहीं है, संपन्नता में नहीं है। अगर ऐसा होता ना, जिसके पास पैसा होता सभी लोग सुखी होते, दुखी नहीं होते, आपस में लड़ नहीं रहते, आपस में लड़ उड़ नहीं रहते। ऐसे ऐसे अमीर देश है यूरोप में, कितना क्राइम है वहां पर, पैसे के लिए लोग लड़ते हैं, मार देते जान से। वहां पर रोटी कपड़ा मकान की चिंता किसी को नहीं है, फिर भी है ना अपराध। वहां भी पुलिस है, हर जगह पर पुलिस है। क्यों? लोग गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? आपके यहां तो बहुत पैसा है, एक आदमी भी गरीब दिखाई नहीं देता वहां पर कि कोई पैसे मांग रहा हो, फिर भी अपराध हो रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? खाली पैसा आ जाने से अपराध जाएगा नहीं, चोरी चकारी जाएगी नहीं। सबको नौकरी मिल जाएगी तो क्या अपराध चला जाएगा? नहीं जाए। सबको फ्री का सामान मिल जाएगा, हाँ, रोजगार नहीं देते, धर्म की बात करते। अरे धर्म मुख्य है, ये फ्री और ये जो रोजगार रोजगार है ना बाद में है। सुख प्राप्त करना है तो धर्म है। इसलिए जिसके पास कम पैसा भी होता है ना, साइकिल में चलता है ऐसा व्यक्ति, चेहरा चमकता रहेगा, खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? आपका सुख और आपकी ये खुशी पैसे पर निर्भर नहीं है। पैसा एक जरूरत जरूर है रोटी कपड़ा मकान के लिए, सुविधा देती है, लेकिन सुख नहीं दे सकता। सुख के लिए आपको इधर आना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कितनी सुंदर बात यहां पर, जो ऋषभ देव का अवतार, हम लोग आ जाते हैं अब अपने भागवत। ऋषभ देव का जो अवतार देख रहे, कितनी सुंदर बात है। भगवान अवतार लिए, राजा बने, राजा बन के 100 पुत्र 100 पुत्र पैदा किया, 100 सन्स, गृहस्थ बने वो।
गृहस्थ बनने के बाद जब समय आया, देखा पुत्र लोग सक्षम हो जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला अब इनको उपदेश देके हमको यहां से चले जाना चाहिए, भगवान की तरफ ज्यादा से ज्यादा मुड़ जाओ। और वो तो खुद ही भगवान थे, तो उनको तो अवधूत धर्म यहाँ दिखाना था, लीला करके अवतार करके बताना था। भगवान लोग यहाँ आते हैं, व्यवहार करके बताते हैं। यहाँ पर अवतार बहुत हुए, लेकिन कृष्ण भगवान और राम जी, ये दो अवतार को हम लोग मुख्य मानते हैं। राम जी के जीवन को देखकर हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, और कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया गीता में, उसको सुनकर हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, राम जी ने जो किया वो करो, और कृष्ण भगवान ने जो बोला वो करो। कृष्ण भगवान ने जो किया वो नहीं करना, कर नहीं पाओगे। लोग बोलते हैं, ऐसा इल्जाम लगाते हैं, कृष्ण भगवान मक्खन चोरी करते हैं, हम भी चोरी कर लिए तो क्या बात। अरे भैया, कृष्ण भगवान ने तो और भी बहुत काम किए थे, गीता दिया था, तुम भी गीता दो। अगर कॉपी करना है तो पूरा करो, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अगर तुम पूरा कॉपी करोगे, आधा अधूरा नहीं। उन्होंने गीता दिया, लोगों को बचाया राक्षसों से, समाज की रक्षा की, समाज की सेवा की, अपने माँ बाप को खुशी दिया, बहुत खुशी दिया उन्होंने यशोदा मैया को बालपन में, है ना। तो हम भी देना अपने माँ बाप को खुशी। यहाँ तो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, और बूढ़ा जब हो जाता है तो पूछने वाला भी ऐसे नहीं होता, अब इनका तो कोई रात काम नहीं रह गया है, मत पूछो इनको, प्रॉपर्टी तो मिल गया है। इसलिए हमारे स्वामी जी बूढ़े लोगों का एक कोर्स चलाते थे कि शास्त्र क्या बोलते, बूढ़े लोगों को वृद्धावस्था में कैसे जीना चाहिए, हाँ? वृद्धावस्था में आप कैसे जिए, शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारा सनातन धर्म क्या बोलता है। तब उसमें वो सभी बूढ़े लोगों को बताते थे, बहुत सारे बूढ़े लोग आते थे ना, कैंप होता था 6-7 दिन का, उसमें शास्त्रों के बारे में भी बताते थे और कैसे जीना चाहिए वो बताते थे, कैसे रहो बुढ़ापे में। वो बोलते थे देखो ये बूढ़े हो गए हो, एक बात का ध्यान रखो कि अपना पैसा और प्रॉपर्टी जीते जी कभी अपने बच्चों को नाम मत करो, कभी भी पैसा और प्रॉपर्टी जीते जी बच्चे के नाम मत करो। अब भले आप विल लिख दीजिए, हाँ? आप विल लिख दीजिए लेकिन ना नाम मत कीजिए। तो इस प्रकार से बहुत शिक्षा मिलती है यहाँ पर, कैसे जीना चाहिए, स्वामी लोगों से जुड़ो ना तो पता चलता है, हाँ? हम सावधान हो जाते हैं अपने जीवन में। तो ये जो ऋषभ देव जी क्या करते हैं, बच्चे बड़े हो गए, चलो पूरा समाज को बुलाओ उपदेश देना। अकेले में एक कमरे में उपदेश नहीं देते, चुपचाप बुला के उपदेश दे रहे अपने बच्चों को, ऐसा नहीं करते। पूरा समाज को इकट्ठा करते हैं, सारे मंत्री लोग आते हैं अपने महल में, सारे लोग आते हैं, अपने बच्चों को बैठाते हैं, और अपने बच्चों को बैठा के फिर उपदेश देते हैं, बच्चों देखो तुमको क्या करना चाहिए। हमको भी उपदेश इसी प्रकार से देना चाहिए, ऐसा वैसा उपदेश नहीं देना चाहिए हमको। सबको बुलाओ, सबके सामने दो, ताकि ना कल को आप नहीं रहो तो समाज उसको रोकेगा। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुमको ये बोला था कर रहे हो और तुम उल्टा सीधा कर रहे हो क्या। समाज एक बाढ़ बन जाएगा, बांध में बाढ़ डालते हैं ना, रोक लगाते हैं, मर्यादा वो रोक है, समाज की मर्यादा जो है ना, हमको कैसे जीना है, समाज की जो मर्यादा हमको रोकती है गलत करने से, समाज को बता दो कि हमने अपने बेटे को ये बोला, ऐसा उपदेश दिया, कल को रोकेगी, निंदा करेगी समाज, तब निंदा नहीं सुनने के लिए लोग लिमिट में रहेंगे, सीमा में रहेंगे कि निंदा ना करे समाज हमारी। हम अपने पिताजी के कहने पर नहीं चल रहे, उन्होंने जो उपदेश दिया था नहीं, इसलिए सबके सामने दो, सबके सामने बताओ कि क्या क्या उनको करना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है, तो श्लोक भी कुछ कुछ हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं कुछ भागवत के। ऋषभ उवाच
ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजं नृलोके नायं देहभाजन्निर्लोके कष्टान् कामानर्हते विभुजां ये कष्टान् न कामनार्हते ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् तपोदिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् क्या देते हैं उपदेश? बच्चों को कैसा उपदेश देना चाहिए? हाँ? ये नहीं नहीं बेटा, उसका ध्यान रखना, मैं तो इस संसार से जा रहा हूं, ये चाबी तुमको दे दिया, बगल वाला पड़ोसी का ध्यान रखना, उसको कुछ देना मत। हाँ? ये सब नहीं देते उपदेश। उस व्यक्ति का ध्यान रखना, बहुत खराब व्यक्ति है, ये सब उपदेश नहीं देते। उपदेश क्या दिया? क्या उपदेश महत्वपूर्ण होता है? वो बोलते हैं ऋषभ देव जी, पुत्रो इस मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है भोगने के लिए नहीं कि ये दुख है। भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो, कितना भोग लोगे? हाँ? ये पांच इंद्रियां है ना, आंखों से अच्छा देख लो, कान से अच्छा सुन लो, नाक से अच्छा सूंघ लो, मुंह से अच्छा खा लो, त्वचा से अच्छा स्पर्श कर लो। ये सब कितना कर लोगे? कितना खाओगे? एक वक्त आएगा जब पैसा तो बहुत हो जाएगा, खाना पच ही नहीं रहा। क्या करे स्वामी जी, खाना ही नहीं पचता है। पैसा होने के बाद भी बैंक में रखा रहेगा, खा ही नहीं पा रहे हो। तो देखो इसमें सीमाएं हैं। जो भी हम यहाँ भोग कर सकते हैं ना, भोग नहीं दुख है, और ज्यादा भोगोगे ना बीमारी आएगी। ज्यादा खाओ, नियम से मत खाओ। इसलिए हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं परंपरा में, सब चीज नियम से करो। दिन में अपना पूरा नियम होना चाहिए शरीर का। सुबह उठो, सुबह उठना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग सुबह ही नहीं उठते। अरे सुबह उठ जाओ। सुबह का समय जिसने नहीं देखा ना, वो अपने जीवन में बहुत मूल्यवान चीज खो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने से 1 घंटा पहले उठ जाओ, सूरज देवता का स्वागत करने के लिए उठ जाओ। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, जीवन भर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर सुबह उठेंगे तो। नियम से खाओ। शरीर नहीं देखेगा तुम क्या हो, कैसा हो। बड़े व्यक्ति हो, नियम से नहीं खाओगे तो क्या बीमारी नहीं होगा? नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। शरीर बोलेगा जाओ तुम्हारा पैसा उसे गया। है? ऐसा बीमारी आ जाएगा कि फिर हॉस्पिटल के खर्चे लगे रहेंगे। इसलिए पहले से अच्छा कर लो अपना जीवन। योग करो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, सुबह सुबह टहलो, समय पर सो, अच्छा नींद लो। अच्छा नींद लेना जरूरी होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है कि संयम वाला जीवन होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे, भगवान लोग बार बार बोल रहे हैं, ऋषभ देव जी भी वही बोल रहे हैं आपको। संयम वाला जीवन होना चाहिए, नहीं तो दुख प्राप्त होगा। अगर सुख चाहिए, संयम वाला जीवन जीना चाहिए। ये भोग कैसे? ये इष्टा भोजी, ये गंदगी खाते हैं ना सुअर उअर, उस प्रकार से अगर हम बहुत ज्यादा भोग करते हैं तो। भोग हमेशा जो है ना शरीर चलाने के लिए होना चाहिए, शास्त्र ये बोलते हैं। शरीर जितना चले इस संसार में भोग करो उतना। उसको भोग नहीं बोलेंगे, उसको योग बोलेंगे। योग से जीवन जी रहे हो। इस शरीर से हमको दिव्य तप करना चाहिए, तप तपाना चाहिए अपने शरीर को। और ये तप ना कुछ ऐसी चीज है ना, उसमें सुख मिलता है, दुख नहीं मिलेगा आपको। सब लोग सोचते नहीं नहीं स्वामी जी,
इसमें तो बहुत ज्यादा आप बोलते तप करो, सुबह उठो। हमको मन नहीं करता है तो हमको तो मन करता है आराम से 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, घूमने चले जाए कहीं पर। हाँ? घूमते रहे, काम ना करना पड़े। हाँ? दूसरा कोई काम कर दे, खाना भी बना दे, हमको खाना मिल जाए तो कितने दिन बैठ बैठ के करोगे? शरीर खराब हो जाएगा। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए काम करना चाहिए। जब तक जीवन है करते रहो। ये तप हुआ। सचमुच में ये सुख है, वो सुख नहीं है जो हम करना चाहते हैं। देखो हमारा मन तो बहुत कुछ बोलता है ना, हम ये भी खा ले, वो भी सुन ले, ये भी देख ले, वहां भी चले जाए, यहां भी चले जाए। मन तो बहुत कुछ बोलेगा। मन के मगर लगोगे तो यहां पर डगर हिल जाएगी, डगर ही सही नहीं रहेगा, उबड़ खाबड़ बन जाएगा, ये दुखमय हो जाएगा ये जीवन। गड्ढे वाले सब रास्ते मिलेंगे, उबड़ खाबड़ जीवन में। हाँ? कांटे ही कांटे मिलेंगे। और जितना संयम से जीवन उतना सुख मिलेगा। हम सोचते हैं ज्यादा खाने में सुख है। एक तरीका बताते शास्त्र, थोड़े खाकर ही अपना खाने का आनंद ले सकते हो। थोड़ा खाओ, चबा चबा कर खाओ, आयुर्वेद बोलती है स्वास्थ्य अच्छा होगा। और चबा चबा के खाओगे ना, मुंह ऐसे ही दर्द हो जाएगा, ज्यादा खा नहीं पाओगे। हाँ? तो इस प्रकार से शास्त्र जब हम सुनते हैं तो हमको आइडिया मिलता है यहाँ पर। हाँ? ऐसा जीवन जीना तप करने वाला जीवन होता है। इससे हमारा अंतकरण शुद्ध होने लगता है। और जब अंतकरण शुद्ध होता है ना, और आनंद मिलती है। और धीरे धीरे आगे चलकर समझ में आता है, अरे शास्त्रों का अध्ययन करो, अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति करो, यही मुख्य है। और ऐसा जीवन जिए बिना ना ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मानंद महान आनंद है, ऐसा आनंद जो कभी नहीं जाएगा। अभी तो हमको सुख दुख मिलते रहता ना। आज शाम को बड़ा अच्छा लग रहा है, कल सुबह पता चला है किसी ने कोई कठोर बात बोल दी तो जीवन दुखी हो गया, उसने हमको ऐसा क्यों बोला। ये बड़ा समाज में ये बहुत फैला हुआ है। लोगों को एक दूसरे के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सोचेंगे उसने ऐसा मेरे बारे में क्यों बोला। अरे लोग तो बोलते रहेंगे, बोलने दो, अपना तप करो आप। तप में जीवन है। जितना ज्यादा ये ना दुख जो है ना वो चला जाएगा। ये जो गलत धारणा संसार में फैला हुआ है ना कि सुख और दुख जीवन का अंग है, ऐसे ही रहेगा, नहीं 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 नहीं। आप ना हमेशा आनंद में रह सकते हो, दुख रहेगा ही नहीं। और इसका तरीका हमारे शास्त्र बताते हैं, गीता, उपनिषद, भागवत, पुराण, सब ये सब बताती है। नहीं स्वामी जी, हमको तो पढ़ना नहीं आता, संस्कृत भी पढ़ना नहीं आता, हम कैसे पढ़े ये सब। हाँ? ये सब तो ब्राह्मणों ने बड़ा धोखा किया। किसी ने धोखा नहीं किया है, सब संस्कृत में रखा, हमको बताया नहीं। अरे आप क्या, आप यहाँ पर देखिए कई लोग हैं बोलने वाले, हिंदी में बोल रहे हैं, यूट्यूब में इतना सब कुछ आ रहा है, सुनिए उसको। अच्छी चीज सुनना चाहिए। किसने बनाया, क्या बनाया, धोखा किया, वो सब नहीं सोचना चाहिए। अच्छा चीज ले रहे हैं ना, इस संसार से अच्छी चीज ले लो ना। अगर वो चीज आपका भला कर रहा है तो लेने में क्या जाता है। अल्टीमेटली हम इस संसार में अपना भला करने के लिए तो आए हैं ना। भला कैसे होगा वो बता रहे हैं, ले लो, टेक्निक बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। आनंद की प्राप्ति करना महान आनंद ब्रह्मानंद है। ब्रह्मा जी को जो आनंद प्राप्त हुआ उससे भी ज्यादा ये आनंद है। कभी दुखी नहीं होगे जीते जी इस संसार में, कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगा, किसी से घृणा नहीं करोगे। सोचो ऐसा व्यक्ति, अगर हम ऐसा व्यक्ति बन जाए तो कैसा होगा। हमको किसी से घृणा नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं है? किसी से शिकायत ही नहीं। बस हम कर रहे हैं काम सेवा समझ के, भगवान की पूजा कर समझ के। हमारे परिवार के लोग भी सुखी हो जाएंगे, अरे कैसा व्यक्ति मिल गया। ऐसा कोई एक व्यक्ति परिवार में हो जाता है ना, परिवार सुखी हो जाता है, उसके आगे पीछे कई पीढ़ी न तर जाते हैं। क्यों बोलते हैं शास्त्र, जो ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाते हैं, उसको ना कई पीढ़ी उसके तर जाते हैं, पीछे का आगे का सारा पीढ़ी तर जाता है ना? ऐसा तर जाना चाहिए। आगे एक और पढ़ते हैं उसको, उसमें क्या बोल रहे हैं। गुरुर न स्याद स्वजनो न स्यात्, गुरुर्न सात् स्वजनो न सात्,
फिर से पढ़ो। गुरुर न स स्याद स्वजनो न स स्याद, गुरु स्वजनो न स्यात्, पिता न स स्याद जननी न स स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च स स्यात्, दैवं तस्यात्, पतिः स्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। देखो, यहाँ बता रहे हैं ऋषभ देव जी कि ना हमको अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, हाँ? अपने प्रिय संबंधियों को क्या देना चाहिए। तो बोलते सबसे अच्छा चीज जो देने लायक है ना, भगवत भक्ति का उपदेश दो। आप अपने संबंधियों को भगवान से जोड़िए, अपने लोगों को भगवान से जोड़िए, तभी एक पिता पिता हो सकता है अगर वो अपने बच्चे को भगवान से जोड़ रहा है तो। तभी एक माता माता हो सकती है, तभी इष्ट देव हो सकते हैं, तभी एक पति पति है, नहीं तो वो तो पति भी नहीं है अगर अपनी पत्नी को भगवान की तरफ नहीं जोड़ता है तो। क्या पति, क्या पत्नी अगर वो पति को भगवान की तरफ नहीं जोड़ती है तो। भगवत भक्ति का उपदेश देना चाहिए, इससे इस संसार के दुखों से हमको छुटकारा मिलेगा। वो गुरु भी गुरु नहीं जो ऐसा उपदेश न देता हो कि भगवान से जुड़ो। नहीं नहीं, हम ही भगवान है, अवतार। तो बोलना भाई हमारे अवतार तो कृष्ण और राम है। अपने आप को अवतार में तो बोला करो। भगवान से जोड़ दो सबको। इसलिए देखिए, बर्थडे हो कोई हो ना, जन्मदिन है किसी का, क्या सबसे अच्छा गिफ्ट होगा? वहां पर आप गीता दे दीजिए, भागवत दे दीजिए, किसी को दीजिए पढ़ने के लिए, वो किताब दीजिए। आजकल लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। जिस घर में टेबल लैंप नहीं है ना, और चेयर टेबल नहीं है और किताबें नहीं रखी हुई ना, समझ लीजिए कि वो घर में बर्बादी आने वाली है। लोग पढ़ते नहीं उसका। पढ़ना शुरू कीजिए इन सब चीजों को। नहीं स्वामी जी हमको हिंदी आता है, संस्कृत, अरे हिंदी में सब ट्रांसलेशन अवेलेबल है आजकल, पढ़ो ना। अगर मन में इच्छा होगी ना तो पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे वैसे ही आपको। इच्छा होनी चाहिए। पहले सनातनी घर में हर घर घर में लोग पढ़ते थे। पढ़ना एक दिन का चर्या होता था कि आज हमको थोड़ा पढ़ना है। और वो ऐसा ही नहीं, उसको यज्ञ बोला जाता था, यज्ञ किया है? तो आप भी गीता रखो, उपनिषद रखो अपने घर में, भागवत रखो, चेयर टेबल रखो, टेबल लैंप रखो, उसको रखो सजा के, और पढ़ो, दिन में थोड़ा समय दो। और दूसरों को बोलो हम रोज यज्ञ करते हैं। कैसा यज्ञ करते मत बोलना। रोज यज्ञ करते। क्या है ये? ब्रह्म यज्ञ है। शास्त्र बोलते, वेदों की बात मैं आपको बता रहा हूं, वेदों में हर एक सनातनी के लिए दिया हुआ है कि अगर तुम सनातनी हो तो एक यज्ञ रोज करना। 5 यज्ञ बताए गए हैं, पंच महायज्ञ बोलते हैं। और वेद की वाणी है, वेद की वाणी झूठी नहीं होती। हम वेद की वाणी को सर्वोपरि मानते हैं, ये सबसे महान है, जो उन्होंने बोल दिया वही सही है। तो अगर वेद बोलते तो तुम सनातनी तभी हो जो ये 5 यज्ञ करते हो, तो आप समझ लो। 5 यज्ञ कौन से करने चाहिए? ब्रह्म यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों का पठन पाठन, थोड़ा समय दो। अरे कम से कम एक श्लोक तो पढ़ लो गीता का रोज। नहीं पढ़ सकते एक श्लोक, आधा पढ़ लो। भागवत तो बोलते हैं जो बैठ कर देख भी लेना मेरे को रोज, उसको पुण्य मिल जाता है। तो अरे पुण्य मिलेगा तो अपने ही जीवन अच्छा होगा ना, सब कुछ मिलेगा, क्यों नहीं देख लेते हो? खोल के एक आधा तो पढ़ लो, आधा तो देख लो एक श्लोक। अपने माँ बाप की, पूर्वजों की सेवा, पितरों का श्राद्ध तर्पण, ये भी एक यज्ञ है। बूढ़े, अपने घर में जो बूढ़े लोग हैं ना उनकी सेवा करो अच्छे प्रकार से, तभी तुम सनातनी हो, नहीं तो नहीं हो। झूठ मत बोलो दूसरों को कि हम सनातनी हैं।
अपने घर में बड़े बुजुर्ग रो रहे हैं और तुम बोलते हो हम सनातनी हैं। तुम सनातनी कहलाने लायक नहीं हो, क्योंकि वेद की वाणी को ठुकरा रहे हो। वेद की वाणी को ठुकरा के बोलते हो सनातनी हो। बूढ़े माँ बाप की सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए, उनको दुख नहीं होना चाहिए घर में। और साथ में श्राद्ध तर्पण भी करो, पूर्वज जो चले गए हैं, ये भी वेद बोलती है। वो बहुत पुण्य देंगे आपको। और उसके बाद मनुष्यों की सेवा करो, ये भी यज्ञ बताया गया है? अपने घर परिवार अगल बगल पड़ोसी समाज ये लोग भी हैं, इनकी भी सेवा करनी है, घृणा नहीं करना है इनसे। सेवा दो सबको, अपने गांव में, अपने समाज में। नहीं देते हो तो सनातनी नहीं हो, वेदवाणी ठुकरा रहे हो भैया। इसको मनुष्य यज्ञ बोलते हैं। और उसके बाद एक है भूत यज्ञ, रोज करना है इसको, इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप छोड़ दोगे। एक छोड़ दे, नहीं समझे आज माता पिता की सेवा, नहीं 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 नहीं, आज समाज की सेवा नहीं की, नहीं चलेगा। नहीं आज पढ़ाई नहीं की, कुछ भी गीता उपनिषद देखा, नहीं 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 पढ़े, नहीं चलेगा। 5 महायज्ञ करना ही है। वातावरण की सेवा, साफ सफाई रखो वातावरण में, अपने घर नहीं, अपने घर के सामने भी। वो पड़ोसी का काम नहीं है, वो बगल बगल का काम नहीं है, वो हमारा ही काम, हम सब करेंगे। हाँ? सब 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 साफ सफाई रहनी चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और जानवर भी हमारे अपने हैं, उनकी सेवा करो। वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये यज्ञ है। अगर वेदवाणी मानते हो तो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। पेड़ पौधे जबरदस्ती जैसे तैसे, जहां पेड़ के पत्ते तोड़ दिए, चलते चलते बच्चे होते देखेंगे आप, ऐसे डंडा मार दिए पेड़ को, नहीं मारना चाहिए। पेड़ के पत्ते ऐसे बिना मतलब के तोड़ दिए, बिना मतलब का तुम क्यों पेड़ के पत्ते तोड़ रहे हो भैया? फूल भी उतने ही लो भगवान के लिए जितने जरूरत। उसके बाद जानवरों को भी देखना चाहिए हमको। जानवर हमारे जीवन का अंग है। अगर वो अगल बगल भूखे हैं, हमारे घर में कोई जानवर भूखा है, तो हमारा यज्ञ ठीक से नहीं हो रहा है? तो आज भागवत में यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, आगे तो नेक्स्ट देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम।